बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजरजी। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जब वोट का हक दिया तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया। कुछ तनकीद हो रही थी कि क्या खान साहब ने वो निज़ाम भी वज़ा कर दिया है जिसके तहत जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं वो वहाँ पर वोट डालने के काबिल हो सकेंगे। क्या इंतज़ामी मामलात पर भी कोई एक चार्ट डाउन कर लिया उन्होंने सारा सिलसिला, जिसका जवाब नहीं में था। बहरहाल इमरान खान साहब का ये फ़ैसला अब मौजूदा हुकूमत रिवर्स करने का इरादा रखती है। हमने देखा कि PTI के मुनर्रफ रुकन नूर आलम खान साहब ने असम्बली में एक बिल पेश किया। वज़ीर कानून ने उसकी मुखालफत भी नहीं की, लेकिन वज़ीर कानून ने जब अपना हलफ उठाया था उसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने इस बात का इरादा ज़ाहिर कर दिया था कि शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक दिया गया है वो उनसे वापस ले लिया जाएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ साहिब राय और वहाँ के जो लीडर्स हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या जब इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया था उसके बाद उनकी एम्बेसीज़ में वहाँ पे जो कौंसलेट्स हैं वहाँ पे कोई इंतज़ामी मामलात तय पाए थे। क्या मौजूदा हुकूमत ने किसी भी तरह का कोई उनसे कोई गुफ्तो शुनीद की है जब ये फ़ैसला वो कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, और अगर ये फ़ैसला हो जाता है तो रिएक्शन क्या होगा। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवाते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या तजवीज़ करते हैं इस सारे मामले पर। हमारे साथ मौजूद हैं जी शराज खान साहब, लंदन से जर्नलिस्ट हैं, वहाँ पर अपना एक प्रोग्राम करते हैं। बहुत शुक्रिया शराज साहब हमें ज्वाइन करें। सैयद ज़फ़र याब ज़ैदी साहब जर्मनी से सियासी और समाजी कारकुन हैं और बिजनेसमैन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद राठौर साहब जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन हैं और वहाँ पर ये भी एक एनालिस्ट के तौर पर काम करते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका भी। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुत्तहदा अरब अमारात से इरफान अफसर साहब जो कि बिजनेसमैन हैं और साबिक सदर भी हैं PTI के UAE चैप्टर के। तो आप चारों मेहमानों का शुक्रिया। शराज साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। क्लैरिटी जो है वो पहले ज़रूरी है। एक बात, जब खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का फ़ैसला और ऐलान किया था, उस वक्त की जा रही थी कि सिर्फ ऐलान से ये काम नहीं बनना, इसके लिए एक पूरा तरीक़ाकार चाहिए, एक निज़ाम चाहिए। तो वो निज़ाम भी कहीं वज़ा किया गया था या सिर्फ ये एक बात ही थी, उससे आगे की कोई बात हुई थी, नहीं हुई थी? बहुत शुक्रिया तंजीला साहिबा। एक तो यह है कि इमरान खान साहब 2013 के इलेक्शन से पहले मेरे प्रोग्राम में मंजिल पर मंजिल प्रोग्राम करता था। मैं UK का नेशनल TV के ऊपर आए थे और मैंने ये कैटेगोरिकली एक सवाल पूछा था कि यहाँ बरतानिया में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 मिलियन के करीब जो है वो पाकिस्तानी रहते हैं। उस वक्त तो उनकी तादाद कम थी, लेकिन गुज़श्ता 7-8-9 साल से ज़्यादा होगी। आप क्या एश्योरेंस दिलवाएंगे देंगे इन पाकिस्तानियों को जो UK में मुकीम है या यूरोप में मुकीम है एट लार्ज, कि आप के पास कोई प्रोग्राम है, आपके पास कुछ आपके मैनिफेस्टो के अंदर कुछ ऐसा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें, उनके मसाइल हल करें। तो उन्होंने वो यूट्यूब पर आज वो प्रोग्राम पढ़ा हुआ, तो उन्होंने ये वादा किया था, ये एश्योरेंस दिलवाई थी कि तहरीक इंसाफ जो है उसके पास वो प्रोग्राम है, वो मशहूर है और ओवरसीज पाकिस्तानियों की उन्होंने हमेशा ये कदर की। जब 2018 में इसी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानियों ने 2018 में ओवरसीज में जो आबाद है, खास करके मैं अगर UK और यूरोप की बात करूं तो उन्होंने बहुत ज्यादा मदद भी की थी। जब नई हुकूमत बनी तो लोग बड़े एक्साइटेड थे। बहुत सारी हमारी जो ओवरसीज से जो हमारी कंपनियां थी उसके नेटवर्क यहाँ बैरिया में, इस्लामाबाद में आकर खुले, ताकि ये जो पहले ये पाकिस्तानी जो है रिलेक्टेंट थे कि पाकिस्तान में जाकर इन्वेस्टमेंट करें, तो वहां पर चूंकि बहुत ज्यादा हडल होती है, फाइल्स जो है आगे चलाने में रिश्वत देनी पड़ती है, बहुत सारे मसाइल थे। तो लोग बहुत सारे यहाँ बहरिया के अंदर इस्लामाबाद में आए, फिर उन्होंने कराची में, लाहौर में अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू की और बहुत सारी कंपनियों के आज भी नेटवर्क जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। ज़ैदी साहब, आपके पास भी मैं यही सवाल लेके आऊंगी कि हमने देखा था क्रॉस द बोर्ड जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन्होंने वेलकम किया था जब वोटिंग राइट मिला था। वोटिंग राइट तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पहले भी है कि वो पाकिस्तान में अगर वोट वाले दिन मौजूद हो इंतखाबात में तो वो वोट कर सकते हैं। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जब डुअल नेशनल हो जाते हैं तो फिर आपका वोटिंग राइट तो ख़त्म नहीं होता, लेकिन PTI ने ये प्रॉमिस किया था कि आप लोग जहां जिन जिन मुल्कों में मुकीम हैं वहां पर रहते हुए आप वोट डाल सकेंगे, यही प्रॉमिस था।
हमें हक है, हमें हक होना चाहिए, इसलिए कि देखिए पाकिस्तान की ओवरसीज कम्युनिटी जो है वो रीढ़ की हड्डी की तरह है। तो आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने वो किया, इनिशिएटिव लिया, हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन जो भी सियासतदान इसमें इनिशिएटिव लेगा या जो भी इसको मतलब सपोर्ट करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक पार्टी की तरफ देख रहे हैं, हम हर पार्टी की तरफ देख रहे हैं, इसलिए कि ये इसमें क्यों ऐसी आवाजें उठाई जा रही हैं कि जनाब ओवरसीज जो है उसको वोट का हक नहीं देंगे। ये दरअसल हमारे साथ दुश्मनी है। हम बड़े गुस्से में हैं इस बात पर कि इस बात को क्यों बार बार उछाला जा रहा है कि हम ओवरसीज को वोट का हक नहीं देंगे। यहाँ पे माशाल्लाह कॉन्सुलेट हैं, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट हैं, एम्बेसीज हैं, हम हर जगह जाकर अपना वोट दे सकते हैं। हम 350 किलोमीटर जाकर बर्लिन में वोट दे सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। मसला हुकूमत पाकिस्तान को है दरअसल। जावेद साहब, जैदी साहब कह रहे हैं कि एम्बेसीज का काम है कि यहाँ की कम्युनिटी को मोबिलाइज किया जाए, उनको बताया जाए। अपेरेंटली ऐसे लगता है कि मौजूदा हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानी के जो भी हैं और कम्युनिटी लीडर्स स्पेशली जो वहाँ पे हैं उनसे कोई बातचीत नहीं की। आपको लगता है कि ये अगर फैसला वापस लिया जाता है, खान साहब ने बहुत ज़्यादा इस पर कैंपेन की थी और इसको सारी दुनिया में बड़ा सराहा गया था, तो इसका रद्द अमल क्या आएगा? जैसे जैदी साहब कह रहे हैं कि बड़े लोग गुस्से में हैं, तो अमेरिका में जो पाकिस्तानी हैं उनकी क्या इस वक्त सेंटिमेंट है? देखिए, दो पहलू हैं इसके। एक तो ये है कि इसका रद्द अमल क्या होगा, और दूसरा ये है कि ये हो क्यों रहा है। असल बात समझने की ये है जी। ये इसलिए हो रहा है कि मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान को वोट देंगे, तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, तो वो बुग़्ज़ इमरान खान में इनको ख़त्म करना चाहती है, इनके वोटिंग राइट्स को ख़त्म करना चाहती है। और ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में ये भी कहा गया, एक पॉलिटिशियन ने ये कहा कि ये गुमराह है। असल में बात यह है कि ये गुमराह नहीं, ये बाशऊर हैं और इनको किसी सियासतदान से कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ खुद कमाते हैं, मेहनत करते हैं, ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं, पाकिस्तान को भी पालते हैं। सिर्फ ये चाहते हैं कि जैसे हमारे भाई ने कहा कि हम जिस्मानी तौर पर बाहर हैं लेकिन रूहानी तौर पर हम पाकिस्तान में ही हैं। हमारे अजीज़ व अकारब, हमारी रूह है, हमारा सोचना सब कुछ पाकिस्तान में ही है और हमें पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत है। तो ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक फेयर गवर्नमेंट हो, करप्शन ना हो, लूट खसूट ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 40 साल से आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर कितनी करप्शन, लूट खसूट हुई। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी बंदे के ऊपर अगर 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की है उसने और उसको वजीर आजम बना दिया जाए? दुनिया के किसी खित्ते में ये सोचा जा सकता है कि लोग टीटियां करते हैं, फालूदे वाले के अकाउंट में जमा कराते हैं पैसे और फिर वो कहते हैं हमारे पैसे हम जहां मर्जी जमा कराएं। ठीक है, मैं जरा एक ब्रेक ले लूं। मेरा जाती राय ये होगी कि ये जो जूतों के हार और जूतों का इस्तकबाल है, पाकिस्तान की पहचान ये नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है आप लोगों को मिल बैठ के तय करना चाहिए कि बातचीत कैसे की जाए, राब्ते कैसे किए जाएं। आपकी कम्युनिटी लीडर्स हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आऊँगी। और जाहिर है ये आप लोगों का सेंटिमेंट है और हम क्योंकि काफ़ी अरसे से ये देख रहे थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बार बार ये डिमांड करते थे कि हमें आना ना पड़े आके वोट डालने के लिए। ज़ाहिर उस वक्त छुट्टी नहीं मिलती जब यहाँ इंतखाबात हो रहे होते हैं, हर कोई आ नहीं सकता और पूरी फैमिलीज़ वहाँ सेटल हैं, तो एक आध आदमी आ सकता है, पूरी फैमिली भी नहीं आ सकती। तो अब फैसिलिटेट इसको कैसे किया जाना चाहिए और मौजूदा हुकूमत वाकई क्या ये बुग़्ज़ इमरान में कर रही है? कुछ इस पर मज़ीद बात करेंगे जी, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और हमने कुछ अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तानी जो बाहर मौजूद हैं ओवरसीज़, वो क्या सोच रहे हैं अपने वोट के हक को वापस लेने की जब वो ख़बरें सुनते हैं। तो अब हमें इरफान अफसर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया जी। मुत्तहदा अरब इमारात में हैं, इनका अपना बिज़नेस है और ये साबिक सदर भी हैं PTI दुबई के या UAE के। बहुत शुक्रिया जी इरफान साहब, आपको भी हम वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। हम अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका में, लंदन में, जर्मनी में, उनके जज्बात की तर्जुमानी मेरे मेहमान कर चुके हैं। आप बताइए कि मुत्तहदा अरब इमारात में कितने पाकिस्तानी हैं और किस तरह का रिएक्शन आ रहा है जब उनको ये अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि शायद ये ख़त्म हो जाएगा फैसला जो इमरान खान साहब ने किया था। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ऑन बोर्ड लेने का, और मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को और आपकी तमाम ऑडियंस को और पैनल के तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह आपने सवाल पूछा इमारात में कितने पाकिस्तानी मुकीम हैं, तो वो उनकी लगभग तादाद 1.6 मिलियन है। यानी कि हमारा जो डियास्पोरा का जो पूरा जो चैप्टर है उसमें हम सेकंड हाईएस्ट पे आते हैं आफ्टर सऊदी अरेबिया। जहाँ तक आपने लोगों के सेंटिमेंट्स का सवाल पूछा, तो वो मोर और लेस द सेम है, क्योंकि कंपैरेटिवली ब्लू कॉलर जो हमारे पाकिस्तानी बाशिंदों की यहाँ ज़्यादा तादाद है, तो वो उनके तो जो है दुख दर्द जो है और जितना उनका अपने मुल्क के साथ लगाव है वो तो एक अलग ही है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इस हुकूमती फैसले के पीछे क्या वजूहात थी, तो वो तो खैर इनकी नीयत साफ नजर आती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात वाजे करना चाहता हूँ कि देखें, जब भी कोई काम आप करने जा रहे होते हैं, कार खैर की तरफ आप जब बढ़ रहे होते हैं, तो लोग उसमें आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मेरा कहने का मकसद है, बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, 2013 में भी मैं अपने अल्लाह जन्नत नसीब करे अपने वालिद साहब के साथ फालिज की हालत में हमने कराची में वोडकास्ट किया था, बड़े हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर। 2018 में भी हम गए। मेरा पॉइंट यहाँ पर सिर्फ ये है कि अगर तो हुकूमत बदनीयती के तौर पे इस तरह के फैसले करना चाह रही है, तो वो ये ज़रूर समझ ले कि हमें अपने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार लफ्ज़ों के बजाय अमली तौर पे करना चाहिए। चाहे अगर वो हमें डिप्राइव कर भी दें, तो इंशाल्लाह हम 2022 में भी लाखों की तादाद में आके अपने मुल्क में वोट कास्ट करेंगे। अच्छा। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जब हम कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, तो ये सिर्फ एक नारा नहीं है, हम इसको दिल से मानते भी हैं। हम एक निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं। ये समंदर और ये जो एक वेव चल रही है, इंशाल्लाह इसको आप किसी भी किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर लें, कभी रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं शराज साहब आपकी तरफ जो अब गुफ्तगू जहाँ पहुँची है, वहाँ पे मोर और लेस सारे लोगों का ख्याल ये है कि मौजूदा हुकूमत को ये डर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी अक्सरियत इमरान खान साहब की सपोर्टर है और उनको वोट करेगी। सो इस खदशे के तहत वो इस सारे अमल को रिवर्स करना चाहते हैं। आप पहले ये बताइए, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? और फिर मैं दोबारा आपसे यही पूछूंगी कि जब इमरान खान साहब ने ये वादा कर लिया था और उन्होंने हक तस्लीम कर लिया, कानून बना दिया, तो उसके बाद क्या उन्होंने कोई तरीक़ाकार भी वज़ा किया था कि कैसे वोट डालेगा, कौन वोटिंग कराएगा, कौन बैलेट पेपर वहाँ पे बनाएगा, कौन गिनती करेगा? कुछ इस तरह का निज़ाम कहीं आपको नज़र आता है? देखिए, एक तो ये बात जो जावेद राठौर साहब ने की है कि रद्द अमल क्या होगा, तो रद्द अमल तो ये नजर आ रहा है। आपको एक खबर दे दूं कि होटल में आपकी काबीना रुकी हुई है और वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, चूंकि छुप के आते हैं और छुप के चले जाते हैं। इस वक्त आपको ये भी मुबारक और पाकिस्तान की बड़े बोझल दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद नहीं बल्कि लंदन मुंतकिल हो चुका है, और वो आदमी डिफेक्टो वज़ीर आज़म है जिसको हमारी अदालतों ने, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने नायल करार दिया था, मफरूर करार दिया था, इलाज के पाने वो लंदन गया था। वो काबीना है। इसका मतलब यह है कि एक तो वेस्ट को ये पैगाम देना है कि मेरी क्या अथॉरिटी है, मेरी क्या पावर है, और दूसरा उन अदारों को, उन अदालतों को ये पैगाम देना है कि आपने मुझे जो कहा था, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपकी काबीना के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। रद्द अमल की बात करते हैं, जिस दिन शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे हैं, वहां पर
विद नो पैसेज ऑफ टाइम वहां पर लोग गए और उन्होंने मुजाहरा किया। और जब से हुकूमत चेंज हुई है, कंटिन्यूसली हर संडे को वहां पर एवरफील्ड हाउस के बाहर, हाइड पार्क के बाहर मुजाहरे होते हैं। हर शहर में मुजाहरे हो रहे हैं। और ऐसे पाकिस्तानी जो लीडर लेस हैं, यानी कि ये पीटीआई के लोग तो शामिल होते हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों की ये सेंटीमेंट है। एक तो रद्द अमल ये है। दूसरी बात, आसिफ अली जरदारी साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को गुमराह कौन करना है। मैं इसकी ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से मैंने फील्ड रिपोर्टिंग 1993 में जंग लड़ने से शुरू की थी। मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तानियों से ज्यादा मुहिब वतन है, जैसे कि जावेद राठौर साहब ने कहा है। और हमें जो वोट का हक है, मैकेनिज्म क्या होगा। देखिए, जनरल परवेज मुशर्रफ का रेफरेंडम हुआ था तो हमने कम्युनिटी सेंटरों में जाकर वोट डाले थे, हमने पाकिस्तानी सफारतखानों में डाले थे, लेकिन वो दौर डिजिटल का दौर नहीं था। आजकल आप देखिए, अमेरिका के सदारती इलेक्शन के अंदर क्या होता है, जहां भी अमेरिकन मौजूद है वो अपने सफारतखानों के अंदर, हर जगह सफारत खाने कौंसलेट है, वो जाकर वोटें दे देते हैं। इसी तरह पोस्टल सिस्टम है, अपने अपने हल्कों में आप वोट डाल सकते हैं। क्या इसमें कोई, क्या होगा, ठीक है ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो तरीक़ेकार है वो ज़ाहिर है हुकूमत ने वज़ा करना होता है। और लेकिन जैदी साहब, एक जो पॉइंट और ज़्यादा रेज़ किया जा रहा था वो ये था कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो अब दूसरे मुल्कों के नेशनल भी हैं, वहाँ के पासपोर्ट, वहाँ की आइडेंटिटी है, उनके पास नेशनैलिटी है, तो वो वहाँ भी वोट डालेंगे और पाकिस्तान में भी वोट डालेंगे। तो ये जो ओवरलैपिंग है, क्या किसी और मुल्क के नेशनल्स को ये हक हासिल है, जैसे कोई अमेरिकन है तो वो कहीं और भी जाके वोट डाले और अमेरिका में भी वोट डाले? जी, देखिए, ये ऐसा है कि डबल वोट तो कोई नहीं डालेगा, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो एक तो उनकी लिस्टें बन चुकी होंगी और उसके अंदर उनके नाम होंगे। और हम जो यहाँ पर रहते हैं ओवरसीज में, तो हमारे पास, जिनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं है, उनके पास पीओसी है, पीओसी कार्ड है। वो ऐसे ही है जैसे कि हम पाकिस्तानी नेशनल हैं, तो हम अपने पाकिस्तान से अपना रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन मसला ये है कि हुकूमतें सिंसियर होनी चाहिए। देखिए, हम अगर अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं तो हुकूमत क्यों हमारे साथ सिंसियर नहीं होना चाहती? और ये किसको हक है कि वो हमें गुमराह कहे? जरा आप ये थोड़ी बात जरा गौर से सुने कि हमारे दिल धड़कते हैं पाकिस्तान के साथ, हम मेहनत करते हैं और अपना ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं ताकि पाकिस्तान को की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद हो, बल्कि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बहाने ढूंढे जा रहे हैं। दरअसल मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो हवा चल रही है, आजकल जो सियासी माहौल चल रहा है, गर्मा गर्मी हो रही है, इस वजह से ये लोग खौफजदा हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप क्यों नहीं एक कदम आगे बढ़ाकर, आपने क्यों नहीं ओवरसीज के लिए आवाज उठाई, या उनके लिए कोई कवानीन बनाए, या उनके लिए वोट के हक के लिए आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया? आप उनके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? आपने भी हुकूमतें करनी है, तो उसके लिए आपको भी ये सोचना होगा कि पाकिस्तानी जो है वो उनकी आंखें बंद नहीं है। हमें एक एक लम्हे की पाकिस्तान से खबर है। ये फैज अहमद फैज साहब ने बहुत पहले कह दिया था, चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उनकी सजा है। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे हाकिमों को, हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को भी जरा होश के नाखून लेने चाहिए कि उन्हें भी हमारा ख्याल होना चाहिए। अपने मुल्क को हम अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, उसके लिए हमने हमेशा से मेहनत की, तगोदौ की है, लेकिन जब हम वहां देखते हैं तो वो सारा खजाना खाली हो चुका होता है। पहले था वो मुल्क संवारो, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, वो भी पैसे सारे जाये हो गए। फिर इन्होंने इस तरह के कई एक्शन होते हैं, हर हुकूमत आती है वो चाहती है कि उनका ज़र मुबादला बाहर से आए, लेकिन आप इनके ओवरसीज के लिए क्यों नहीं सोचते? मैं क्योंकि मैं सियासी बहस करने यहाँ बैठी नहीं हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा सियासी बहस नहीं करूँगी। सवाल मेरे पास भी बहुत सारे आपकी बातों से उठते हैं कि अगर आप लोगों को इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है तो फिर आप लोग ख़ुद उन मुल्कों में, जिन मुल्कों के ऊपर आप इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं कि वहाँ से साजिशें हो रही हैं, तो वहाँ से आप लोगों को छोड़ के वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए। बहुत सारे जो यहाँ पे पाकिस्तानी हैं जिनके पास किसी मुल्क की नेशनलिटी नहीं है, जावेद साहब, वो ये सवाल करते हैं कि भाई आप खुद वहाँ बैठे हुए हैं, आप ज़ाहिर है मेहनत करके डॉलर्स कमा रहे हैं, लेकिन डॉलर और रुपए की
कदर बहुत उसमें बड़ा फ़र्क है, एक बहुत बड़ा गैप है। और फिर सबके बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, सबके बच्चे यहाँ भी अमेरिकन स्कूलों में पढ़ते हैं, वो सारे लोग जो स्पेशली इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं। तो ये थोड़ी सी डायकॉटमी तो कहीं ना कहीं नज़र आती है, लेकिन मैं डायकॉटमी से ज़्यादा आपसे भी यही जानना चाहूँगी कि तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। कुछ आगे की बात कीजिए कि अब आप लोग कोई ऐसी कैंपेन करेंगे, ये जो है ना जूतों के हार और जूतों से इस्तकबाल, हमारे मुल्क की ये पहचान नहीं थी कभी भी। तो मेरा ख्याल है आप लोग भी इस कल्चर को डिस्करेज करें, बताएं आगे कैसे बात बढ़ेगी। देखें जी, बात ये सबसे बड़ी अफसोसनाक बात ये है कि जब आइन के अंदर कोई तब्दीली होती है, जब कानून साजी होती है, तो वो मुल्क और कौम के मफादात के लिए होती है, अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए या अपनी पार्टीज के लिए या अपने सियासी मफादात के लिए नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। जैसा कि आपने खुद फरमाया कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं या पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो बजाय इसके कि इनको और साथ मिलाया जाए, इनको दूर किया जा रहा है, जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है एक्चुअली। तो ये इकदाम सिर्फ इससे ओवरसीज पाकिस्तानीज को ज़ाती तौर पर तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मेरी फैमिली अमेरिका में बैठी है, अगर हम पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर नहीं करते, वहाँ सपोर्ट नहीं करते, हमें तो कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान पाकिस्तान को होगा जब पाकिस्तान के लिए लोग यहाँ आवाज़ नहीं उठाएंगे, पाकिस्तान के लिए लोग डॉलर नहीं भेजेंगे, पाकिस्तान के लिए लोग अच्छा नाम यहाँ पैदा नहीं करेंगे, तो नुकसान पाकिस्तान को होगा। ठीक है, ये हमारे लीडरों को ये बात सोचनी चाहिए जो नहीं सोचते। अच्छा कैसे सोची जाए ये बात? आप लोग, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आती हूँ तो आप सब लोगों से तजावीज़ लूंगी। एक तजवीज़ ये भी कहीं सुनने में आई कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नुमाइंदे हैं, उनको पार्लियामान में बिठाया जाए, उनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी हो। मैं वापस आती हूँ जी, सर मैं ब्रेक ले लूँ ज़रा, ब्रेक से वापस आती हूँ, फिर ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगी कि ये तजावीज़ जो यहाँ से आ रही हैं उनके ऊपर आपका क्या रद्द अमल है, आपके पास अपने पास क्या स्ट्रेटजी है कि कहीं पे कोई राब्ता, कोई बातचीत, ज़ाहिर है आपके भी वहाँ पे कम्युनिटी लीडर्स हैं, आपके भी तमाम सियासी जमातों में ताल्लुक़ वास्ते हैं, आप अगर सारे पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाकी जमातों के सपोर्टर्स हैं और उनके वहाँ पे राब्ते हैं, तो आप कम्युनिटी लेवल के ऊपर क्या चीज़ें कर सकते हैं, कुछ आपसे पूछूंगी। ब्रेक के बाद जी हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। सेंटिमेंट आपको बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। सेंटिमेंट ये है कि मौजूदा हुकूमत को रियलाइज़ करना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस वक्त परेशान हैं और इस परेशानी का हल ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत को ढूंढना है। लेकिन इरफान साहब, आगे की बात भी करनी चाहिए, क्या तजवीज़ करेंगे आप? ठीक है, आई नो कि पीटीआई को मुजाहरे, धरने, एहतजाज करना पसंद है, लेकिन अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी में ओवरऑल पूछ रही हूँ, सिर्फ यूएई की हद तक नहीं, पूरी दुनिया में जो है, क्या कोई बातचीत, कोई डेलीगेशंस, कोई नेगोशिएशंस, कोई राब्ता, कुछ ऐसा होना चाहिए? मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। सबसे पहले तो जो आपने अपने एक कमेंट में जो डायकॉटमी की बात की थी, वो तो है डिबेटेबल, तो इंशाल्लाह कभी दोबारा मौका मिला तो उस पर तफसील से बात करेंगे। और जहां तक आपने फरमाया, सर आपसे मैंने वादा कर लिया, हम इंशाल्लाह दोबारा कोई बैठक रखेंगे और उस पर हम जरूर तफसील से बात करेंगे। इंशाल्लाह, जरूर आई एम एट योर डिस्पोजल इंशाल्लाह। अच्छा, जहां तक आपने एक ओवरऑल एक यानी कि इसके हल की बात की, या फिर आपने जिसको कहते हैं ना बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात की, मैं आपके साथ एक हमारा एक तरीक़ेकार शेयर कर लेता हूँ। सिंस आई सेड कि यहाँ पर 1.6 मिलियन पाकिस्तानीज हैं और उनमें मेजॉरिटी जो है वो हमारे पीटीआई के वोटर एंड सपोर्टर हैं। तो जब 2018 के इंतखाबात हुए थे तो हमने क्या किया, हमने अपनी जमात के अंदर यूएई में बड़े मुनज़्ज़म तरीके से लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंसी कोऑर्डिनेटर बना दिया। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे का ताल्लुक कश्मीर के किसी इलाके से है, आज़ाद कश्मीरी, मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे का ताल्लुक जेहलम के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, और क्योंकि उनके वहाँ पर उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ उठना बैठना होता है, मिलना मिलाना होता है, तो उनकी एक बड़ी से होती है।
तो हमने क्या किया, उनमें से एक बंदे को जो उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर था उसको हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी कोऑर्डिनेटर बना के, उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वो लोगों को इनकरेज करे कि वो पाकिस्तान जाके वोट कास्ट करें। अगर वो नहीं भी कर सकते, सिंस के हर ओवरसीज पाकिस्तानी मेजॉरिटी यहाँ पर ब्रेड अर्नर है अपनी फैमिली के, तो वो क्या करते हैं, वो फिर अपनी फैमिली को इनकरेज करते हैं, ठीक है, चाहे उनकी अपने घर में सबसे छोटे हैं सबसे बड़े हैं, तो उनकी बड़ी एक से होती है। तो उससे ये तो हो गया ना उस सूरत में जब ये वाकई ये जो वोटिंग राइट है ये खत्म हो जाए, ये तो उस सूरत में हो गया। अगर हुकूमत को इस फैसले से रोकना हो, उसके लिए आप समझते हैं कि कोई बंदा जाके हुकूमत से बात कर सकता है? जल्दी से जरा बताइएगा, वक्त थोड़ा सा कम है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल करना चाहिए। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमें एजिटेशन की तरफ जाएं, वो तो हमें नहीं फिलहाल करना चाहिए, लेकिन हमें इसको जिस तरह पार्लियामान के अंदर अगर ये चीज लाई गई है तो हमें अपना केस वहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, शराज साहब किसको बात करनी चाहिए जी मौजूदा हुकूमत से? ओवरसीज की कौन नुमाइंदगी कर सकता है? खान साहब तो बात नहीं करते, उसके अलावा बताइएगा। देखिए, वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब अपने सबका दौर में 2013 से 2017 तक तकरीबन 13 मरतबा लंदन यात्रा पर गए और एक दफा भी पब्लिक में वो नहीं गए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है। ब्रैडफोर्ड को मिनी पाकिस्तान कहते हैं, बड़े मेजॉरिटी के वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद है। शराज साहब किसको बात करनी चाहिए? अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे दें, वक्त क्योंकि कम है, मैंने बाकी दो मेहमानों से, कौन बात करे हुकूमत से आप लोगों के बिहाफ पे? अभी शहबाज शरीफ साहब लंदन में गए, बहुत बड़ी कम्युनिटी है वहां पर। लूटन की बात करें, बर्मिंघम की बात करें, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, लीड, आप ये जाए ना वहां पर, लोगों से बात करें, इंटरेक्शन करें। नहीं कर सकते हैं, बात ही नहीं करते हैं। ये लंदन में जाते हैं जहां पर इनकी अपनी प्रॉपर्टीज है, वहां रहते हैं। किस हुकूमत की बात आप कर रही है? जो मौजूदा हुकूमत है, अभी हालत ये है कि एक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, अभी तक नहीं की। वो किस मौजूदा हुकूमत की बात करें? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, हुकूमतों से बात हमने करनी नहीं है। ये ठीक है, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए। जैदी साहब किसको बात करनी चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, और आप क्या समझते हैं कैसे ये फैसला हुकूमत इस पे दोबारा नजरसानी कर सकती है? एक मुझे जवाब देना है। जो आपने कहा है ना कि आप अपनी नेशनैलिटी खत्म करके पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते, हम वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो जॉब्स नहीं मिलती थी, काम नहीं है, बेरोजगारी है, सेहत के प्रॉब्लम है। इसी वजह से अपने रोशन मुस्तकबिल की वजह से हम पाकिस्तान छोड़कर दुनिया के बाकी ममालिक में जाकर वहां पर हमने जो मुश्किलात हमने जो झेली, हम वो पाकिस्तानी है जो ज़रे मुबादला की सूरत में अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान। जी बिल्कुल ठीक है शराज साहब, आपकी बात आ गई। मैंने यहाँ के जो लोग थे उनके सेंटिमेंट बताए थे, जो ओवरसीज नहीं है, जिनके घर में कोई पासपोर्ट नहीं है, मैं उनकी बात करी थी कि वो आपके बारे में एक राय ये भी है। मेरा काम है दोनों तरफ की राय को सामने में। ज़ैदी साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए, कैसे हुकूमत को क्या कहेंगे आपके नजरसानी क्यों करनी जरूरी है उनके लिए? जी देखिए, दरअसल ये बात यूं है कि यहाँ जितने भी एम्बेसडर्स हैं, एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट हैं, उन्हें चाहिए कि वो कम्युनिटी को अपने पास इनवाइट करें, उनसे इस मसले पे डिस्कस करें और उन्हें बताएं कि उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे उनके नाम जो है वो हर एम्बेसी के अंदर वैसे भी रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि पूरी कम्युनिटी के नाम रजिस्टर करें और उन्हें बताएं कि लाया अमल क्या होगा। देखें, वो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका काम है कि वो कम्युनिटी को अपने हाथ में ले, उनको एतमाद में ले। लेकिन यहाँ पर हो ये रहा है कि एम्बेसीज जो हैं वो भी खामोश हैं और वो भी मतलब ऐसी लाताल्लुक सी नजर आ रही है कि उनका कम्युनिटी से भी कोई ताल्लुक। क्योंकि आप सियासी और समाजी लीडर हैं, तो इसलिए मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि आप लोग ये भी सोचते हैं कि कोई लीगल कोर्स भी लेना चाहिए? यहाँ पे अदालतें हैं, आप लोग चाहेंगे कि आपके बिहाफ पे या आपके जो लोग हैं वो केस लेके जाएं इसके मुतालिक अदालतों में? जी ऐसा, यानी ये तो एक वो है, एक बिल्कुल आखिरी वो है हरबा के इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हम अपने मसाइल जो है अपनी एम्बेसीज के साथ हल करें, अपनी हुकूमत के साथ हल करें। ठीक है, और हमें ये हुकूमत जो है, ये एम्बेसीज जो है, इन्हें एक्टिव होना पड़ेगा और कम्युनिटी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल लाताल्लुक हो के यहाँ बैठे हुए हैं और ये मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे हुकूमती नुमाइंदे हैं। ये पिछले एक महीने से ये सिर्फ पिछले एक महीने से लाताल्लुक हुए या उससे पहले लाताल्लुक होके बैठे थे? ये पहले से ही लाताल्लुक है। मैं ये समझता हूं तो पिछली हुकूमत को भी आपको कहना चाहिए था कि एम्बेसीज को जगाओ। फिर ये तो हुकूमत को एक महीना हुआ है। जावेद साहब,
क्या करना चाहिए जी? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि असल देखना ये है कि में उनकी नीयत ही नहीं है करने की। आप जो मर्जी उनसे मुज़ाकरात करें, कुछ भी फायदा नहीं होगा। उन्होंने अपनी फायदे के लिए ये काम करना है और वो करके रहेंगे। ठीक है। इसका एक ही ऑप्शन है कि अदालत में जाया जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इनसे बात करने का कोई फायदा है, क्योंकि ये जेन्युइन नहीं है, सिंसियर नहीं है। ये सिर्फ बिल्कुल अपने मकसद के लिए आइन साजी करते हैं, अपने सियासी फायदे के लिए, और कोई इनका पर्पज नहीं है। ठीक है जी, मैंने आप आपने सब कोई लोगों सवाल की किया था, तजावीज़, आप सबके ओपिनियंस, सब चीज़ें पूछी हैं जी। मैं आप बात तो कर लेते ना। जी, मेरा वक्त क्योंकि खत्म आपने हो एक गया सवाल जावेद किया साहब, था। जल्दी से। हाँ, शिराज साहब ने आपने बहुत वक्त सवाल ले किया लिया था आपका। कि ये नुमाइंदगी देना चाह रहे हैं लोगों को, रिप्रेजेंटेशन। ये तो ये मैं आपको बताऊं कि ये बेसिकली ये करेंगे कि कुछ लोग ढूंढेंगे सरमायादार, जो इनको पैसे देके ये सीटें ओवरसीज की करोड़ों में बेचेंगे। जैसे आजाद कश्मीर में होता है कि वहां आजाद ठीक कश्मीर है। में एक मेंबर होता है ओवरसीज का, और वो बनता है जो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ देता है। ये तो सीधी सीधी करप्शन है, क्योंकि ये लोग खुद करप्ट हैं और ये हर निजाम को करप्ट करना चाहते हैं। सियासत में भी करप्शन, हर चीज में करप्शन। तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क करप्शन ने किया है, मिस गवर्नेंस ने किया है। ठीक हो गया जी। तो इनसे आप छुटकारा। लोगों का सारा जो केस है वो हमने आज कोशिश की है समझने की, और मकसद भी यही था कि जो इस वक्त हुकूमत है और उनके नुमाइंदे हैं और वो तमाम लोग जो इस मामले से रिलेटेड हैं, उन तक आपके जज्बात पहुंचाए जाएं और हुकूमत को ये पैगाम भी पहुंचाया जाए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये एहसास ना दिलाया जाए कि उनको दूर किया जा रहा है और उनको निज़ाम से दूर करने की कोशिश हो रही है या उनको पाकिस्तान के मामलात से दूर करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ना ये पाकिस्तान के हक़ में है, ना ही ये मौजूदा हुकूमत के हक़ में है। और हमारी भी ये ख्वाहिश और उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत इस मामले पर तमाम जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको बालाए ताक रखते हुए बहुत मारूजी अंदाज में ना सिर्फ ये कि सोच विचार करे, बल्कि इसका कोई हल ढूंढे, क्योंकि जो राय रखने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान में ज़र मुबादला लाते हैं, जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर ये जो डुअल नेशनैलिटी और ये जो टेक्निकल मसाइल हैं, इनके ऊपर भी ख़ासी बातचीत होनी चाहिए, सोच विचार होनी चाहिए, उसके बाद फ़ैसले होने चाहिए। ये एब्रप्ट आके एक हुकूमत के किए गए फ़ैसले को रिवर्स करना मेरा ख्याल है कि कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। मैं अपने चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जी। शिराज साहब आपका, सईद ज़फ़रयाब ज़ैदी साहब, जावेद राठौर साहब और इरफान अफसर साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें आज वक्त दिया जी। आज के लिए इतना ही। हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा प्रोग्राम का। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।